सासू माँ, जो कल हुआ वो मैं आज नहीं होने दूंगी। अभी राधिका की शादी को कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन सास ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। राधिका सोच रही थी कि वह कहाँ से आ गई, तभी सुन रही राधिका रात के भोजन के उपरांत चौका चूल्हा साफ करके सोने जाना और जूठा बर्तन धोकर साफ कपड़े से पोंछकर बर्तन स्टैंड पर करीन में सजा देना। इतनी तेज सास की आज्ञा को सुनकर कल की नवविवाहित बहू हामी भर रसोई की ओर मुड़ चली जाती है। सारे काम बर्तन धोकर कपड़े से पोंछकर सजा दिया। किचन के तमाम काम निपटाते हुए रात के 12 बज गए। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी नहीं छूटी कि सास का फरमान जारी कि ऐसा करो, ससुराल नहीं किसी ऑफिस में आ गई है। राधिका की शादी उसके माँ बाप ने एक श्रेष्ठ परिवार के बेटे अमन से किया था। अमन साधारण औसत आदमी था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। अपने काम से काम रखना और छोटी सी परचून की दुकान को चलाता था। घर में उसकी दादी, विधवा माँ और एक बड़ी दीदी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वह दूसरे गांव में ब्याही गई थी। एक छोटा सा भाई भी है जो कि शहर में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अमन अपने गांव में ही रहता था और घर के बाहर छोटा सा दुकान खोले हुए था और खेती बाड़ी भी किया करता था, जिससे साल भर अनाज पानी, थोड़ा बहुत दलहन वगैरह उपज लेता। कभी माँ के किसी काम को लात नहीं और बहुत सम्मान करता था। राधिका अपने ससुराल में रहते समझ गई कि सास उसके हाथ हिटलरबाजी क्यों कर रही है, क्योंकि दादी सास ने सास को इसी तरह से कोल्हू बैल से जैसा काम लेती रही थी। अमन की माँ को चैन से बैठने नहीं देती, जिससे घुटने घिस गए थे और वे ज़्यादातर बैठी रहती थी, लेकिन वहीं सब कुछ अपनी बहू के साथ इतिहास दोहरा रही थी। अपनी खुन्नस बहू पर निकाल रही थी। जो कुछ उसके साथ हुआ उसका बदला वो राधिका से ले रही थी। अब तक राधिका भी सास का मान रखती आई, कुछ नहीं कहती थी। वह जैसा बोलती थी राधिका चुपचाप वैसे ही कर दिया करती थी। लेकिन कुछ साल बाद जब देवर की शादी हुई, लेकिन देवरानी ने आते ही अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। शादी के दूसरे महीने से ही अपने सारे बैग्स के साथ आंगन में देवर को लेकर खड़ी है। दादी सास और सास भौचक्के हो गई। नई बहू को ताक रही है कि इनकी नई भूरिया अभी आई है और कहाँ चल दी। इसकी नसाफत तो देखो कहाँ जा रही है। विमल साथ में उसकी बहुरिया भी सामान बांधे खड़ी है। अभी तो आई थी, थोड़ा घर के काम काज सीख ले और हम सब की सेवा भी नहीं की है और तेरे साथ तैयार है जाने को। सासू ने एक ही सास से बोला। सास का ताना सुन देवरानी तुनक कर बोली, क्या क्या हम आप लोगों के साथ आप सास नहीं हैं? तानाशाह है, आप बस हंटर से मारती है और अपने हुक्म सुना देती है, लेकिन बेचारी सीधी सादी बड़ी भाभी को कोल्हू के बैल के जैसा खटवाती है। वो खामोशी से आपका कहा मान के घर का सारा काम कर रही है, लेकिन मैं तो आप जैसों के संग एक पल न ठहरूं। मेरा पति कमाता है, इसलिए उसके साथ ही रहूंगी। आपकी बंदिशों और बिला वजह के जुल्म को बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं। बेचारी भाभी का काम करते करते गठिया की मरीज हो गई और भाई साहब भी कुछ नहीं कहते आपको, लेकिन लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका सब फायदा उठाते हैं। हद है, यहाँ लोग नहीं बसते बल्कि जानवर का वास है। काम की पूजा होना चाहिए, लेकिन चाम की चमड़ी की स्वच्छता का ख्याल रखना बड़े बुजुर्ग को शोभा देता है, ताकि उनके संरक्षण में हम छोटे भी सुरक्षित महसूस करें। लेकिन हम तो यहाँ सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहे हैं। कौन सा हंटर चला जाए, सास जी का क्या पता। जा रही हो बड़ी भाभी, वहाँ शहर में घर लेने के बाद आप भी आ जाना। बच्चों का नाम भी वहीं लिखा देंगे ताकि उज्जवल भविष्य हो उनका। आप सिलाई कढ़ाई ही हैं, वहाँ पर बुटीक खोल लेंगे, आपको भी रोजगार मिलेगा और 8-10 महिलाएं को भी काम
मिलेगा। चतुर समझदार देवरानी की बात से राधिका का हृदय आश्वसित हो उठा और आश्वस्त मन से खुशी खुशी दोनों को विदा करती है। कुछ दिनों में वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ शहर आ गई और उसका सिलाई कढ़ाई का काम रंग लाया। बुटीक में पहले 2 को रखा, फिर कुछ कपड़ों की स्टिचिंग का ऑर्डर लेने लगे, तब उसने 4 रखा। 2 साल बाद राधिका का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर गया। उसने बैंक से लोन लेकर एक और बुटीक खोला और अपने ही अमन भी शहर आ गया। अपनी पत्नी के साथ व्यापार में हाथ बटा रहा था। कभी कभार सास और दादी सास भी आ जाती, लेकिन राधिका ने दोनों का मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखा है। उनको वैसे ही आदर देती है जैसे पहले दिया करती थी। बस इतना है कि अब वो अपनी मन की मालिकिन है और कमाओ भी है। देवरानी जेठानी ने दोनों फ्लैट को एक में जोड़कर रहना पसंद किया। राधिका आज भी देवरानी को सच्ची सहेली और हितैषी के रूप में मानती है। जानती है कि वो आज जो भी है देवरानी की वजह से है। उसने ही उनको इतना उड़ना सिखाया, वरना गांव में तो मेंढक ही बनी रहती। वो हर समय अपनी देवरानी का धन्यवाद कहती थी। आज राधिका बहुत खुश है। बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। राधिका की एक अलग ही पहचान बन गई है। थोड़ी हिम्मत, साहस और देवरानी का साथ ने राधिका को बहुत कुछ दे दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के और स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट करें। और हमारे चैनल में इस तरह के और भी कहानी है, आप लोग जाकर सुनिए। थैंक यू।